वेलकम बैक ऑन पराशर एकेडमी। तो आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जनरली सवाल उठता है कि जो आप एबीए सर्विस ले रहे हैं किसी एबीए प्रैक्टिशनर से, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, कैसे पहचानें कि सही एबीए क्या है या प्योर एबीए क्या है। तो उसको पहचानने का तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अंत तक जुड़े रहे वीडियो से और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो सबसे पहले एबीए को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते कौन हैं? दुनिया की सबसे बड़ी जो बॉडी है जो एबीए से रिलेटेड क्रेडेंशियल या सर्टिफिकेशन या लाइसेंस इशू करती है, दैट इज़ BACB। ठीक है, तो BACB यूएस की बॉडी है। उससे जो क्रेडेंशियल या लाइसेंस इशू किए जाते हैं उसमें सबसे लोएस्ट या प्रैक्टिशनर पोजीशन जो होता है वो होता है RBT। उसके बाद आता है BCABA सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज BCBA। तो BCBA इज अ काइंड ऑफ लाइक वो एक लीडरशिप पोजीशन है। तो BCABA क्या करते हैं कि RBT को सुपरवाइज करते हैं। अगर आपने कोई RBT हायर किया है या आपका बच्चा किसी RBT से कोई भी एबीए सर्विस ले रहा है तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि क्या वो किसी सुपरवाइजर के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कोई सुपरवाइजर उसे सुपरवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी वो सेशन लेता है उस सेशन का कुछ परसेंट 5% क्या BCBA यानी उसका सुपरवाइजर या BCABA सुपरवाइज करता है या नहीं करता। अगर कोई RBT बिना सुपरवाइजर के काम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो प्योर एबीए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। कई केसेस हैं पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि BCBA और RBT दोनों को हायर करना। जैसे एक RBT आपके यहाँ काम करने आ रहा है वीक में 4 आवर्स के लिए, तो टोटल 16 आवर हुआ मंथ में। उस हिसाब से एक सेशन में BCBA को आना चाहिए उस RBT को सुपरवाइज करने के लिए। BCBA का चार्ज ज़्यादा होता है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते हैं, तो जनरली RBT हायर कर लेते हैं। इट्स ओके समटाइम्स, बट दैट्स नॉट लाइक अ बेस्ट प्रैक्टिस और इवन द प्योर प्रैक्टिस। तो क्या करें? तो RBT अगर आपके बच्चे का सेशन ले रहा है या ले रही है तो प्रोग्राम चेक करें, क्या उसके पास बिहेवियर सपोर्ट का प्लान है, बिहेवियर सपोर्ट प्लान है, क्या उसके पास एबीए के प्रोग्राम्स हैं। अगर RBT के पास एबीए प्रोग्राम्स है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है या कर रही है तो डेफिनेटली वो डेटा रिकॉर्ड करेंगे। बिना डेटा का एबीए कुछ भी नहीं है, बिकॉज एबीए इज अ साइंटिफिक प्रैक्टिस, इट्स अ साइंस, एंड ऑल द डिसीजन, जितने भी डिसीजन एबीए में लिए जाते हैं वो डेटा बेस्ड होते हैं। तो बिना डेटा कलेक्ट किए हुए कोई भी RBT कोई भी एबीए सेशन अगर देता है तो सही नहीं है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो ये तरीका है चेक करने का कि आपने जिस RBT को हायर किया है या आपका बच्चा किसी सेंटर पे कोई एबीए सर्विस लेने जा रहा है, वहाँ पे जो RBT आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है, कर रही है, क्या वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम रिव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एबीए की लिमिटेशन यही है कि एबीए के असेसमेंट टूल या एबीए महंगा है क्योंकि इसके रिसोर्सेज महंगे हैं। ठीक है, अगर आप RBT BCBA के साथ हायर करते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन एक्चुअली प्योर एबीए वही है। तो ये है प्योर एबीए पहचानने का तरीका। अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि क्या आप RBT बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर RBT नहीं बन सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप एक एबीए प्रैक्टिशनर बनेंगे या कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा एबीए प्रैक्टिस करने का। तो हमसे जुड़े अगले वीडियो में जानने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करके जाए।